नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज का दिन बड़ा गौरवशाली दिन है। आज के दिन देश की दो महान विभूतियों ने जन्म लिया। एक थे महात्मा गांधी, जिन्होंने सत्य और अहिंसा पर चलकर देश को आज़ादी दिलवाई। एक थे सादगी की प्रतिमूर्ति लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने सादगीपूर्ण जीवन जीकर लोगों को शिक्षा दी कि जीवन केवल महलों में नहीं जिया जाता। जीवन जीने के लिए अच्छे कपड़े ही नहीं पहने जाते। जीवन जीने के लिए उच्च विचार होने चाहिए, समर्पण होना चाहिए। दोनों महान विभूतियों का एक दिन जन्म यानी 2 अक्टूबर को जन्म देश के लिए बड़ा गौरवशाली दिवस है। आज के दिवस हम दोनों महान विभूतियों को सादर नमन करते हैं और देश के प्रति किए गए उनके समर्पण को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मैं दोनों महान विभूतियों के जीवन चरित्र से आपको जोड़ना चाहता हूँ। दोनों का जीवन विशाल जीवन है, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। महात्मा गांधी का जीवन ही एक दर्शन है, जिस पर अनेकों शोध हुए हैं, जो खुद एक ग्रंथ हैं, खुद एक दीपक हैं, खुद एक सूरज हैं, इन्हें रोशनी दिखाने की आवश्यकता नहीं। महात्मा गांधी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी मैं संक्षेप में उनके जीवन परिचय से आपको जोड़ने का प्रयास करता हूँ। महात्मा गांधी, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। आपके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। प्रारंभिक शिक्षा आपने राजकोट में प्रारंभ की। 1883 में कस्तूरबाई से आपका विवाह हुआ। 1888 में आप वकालत की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां रहकर आपने वकालत की शिक्षा प्राप्त की और 1891 में आप पुनः स्वदेश लौटे और यहाँ आकर के आपने अपनी वकालत के माध्यम से सेवा करना प्रारंभ किया। 1893 में एक केस के सिलसिले में आपको दक्षिणी अफ्रीका जाना पड़ा। वहाँ आप रंग भेद के शिकार हुए। आपको प्रताड़ना सहनी पड़ी। जब आपने वहाँ की स्थिति को देखा तो आपसे रहा न गया और आपने वहाँ के लोगों के साथ मिलकर उसका घोर विरोध किया। आप स्वदेश लौटे और यहाँ पर भी आपने कई नवीन चीज़ों का प्रारंभ किया तथा लोगों को प्रेरित किया। जब आप भारत लौटे तो देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। देश की दशा को देखकर, देश की दुर्दशा को देखकर आपसे रहा न गया और आपने ठाना कि मुझे देश को आज़ाद करवाना है और आप उस संकल्प पे लग गए। 1930 का वो ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह, जिसे आज भी पूरा देश श्रद्धा के साथ याद करता है। अनेकों लोग आपके आह्वान पर आपके साथ जुड़ गए। आपने साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा की। एक हुजूम, एक कारवां आपके साथ जुड़ गया और देश की आज़ादी का एक बिगुल आपके माध्यम से बजा। 1942 को आपने अंग्रेज़ों को चैलेंज देते हुए अंग्रेज़ों भारत छोड़ो एक मुहिम, एक आंदोलन प्रारंभ किया और उस आंदोलन का ये प्रभाव पड़ा कि पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा। हर वर्ग ने, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सब उस आंदोलन से जुड़े और उस आंदोलन का परिणाम रहा कि 7 साल बाद अंग्रेज़ों को भारत को आज़ाद करना पड़ा। ये उसी आंदोलन की परिणति थी, क्योंकि आंदोलन एक विशाल रूप से पूरे देश के अंदर चला
किसी स्थान विशेष पे नहीं, पूरे देश में, चाहे वो उत्तर से लेकर पूरब तक हो, चाहे दक्षिण से लेकर पश्चिम तक हो, हर एक ने उस आंदोलन में अपनी सहभागिता को निभाया। सत्य और अहिंसा आपके मूल हथियार थे और आपने उस पर चलकर ही देश की आज़ादी का एक इतिहास लिखा। आपने कई पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जिन्होंने देश का मार्गदर्शन किया। 30 जनवरी को जब आप एक प्रार्थना सभा में जा रहे थे तो नाथूराम गोडसे द्वारा आपकी हत्या कर दी गई। आज आप हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपके बताया हुआ मार्ग हमारे जीवन को धन्य कर रहा है, हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहा है और हम स्वस्थ मस्त रहते हुए आपके उस बताए हुए सत्य और अहिंसा के मार्ग को अपना रहे हैं। गांधी जी के 2 मूल हथियार थे, सत्य और अहिंसा, और देखा जाए तो दोनों एक सिक्के के 2 पहलू थे। गांधी जी कहा करते थे कि जो आदमी सत्य पर चलेगा वो हिंसक नहीं हो सकता, और जो हिंसा करता है वो सत्य नहीं बोल सकता। इसलिए आपने कहा कि जो सत्य बोल रहा है, जो सत्य पर चल रहा है, वो गुणवान है, आदर्श व्यक्ति है, वो अहिंसा के मार्ग पर चलकर लोगों की सेवा करना चाहता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि भारत मेरे जीवन काल में आज़ाद हो जाता है और मेरे अंदर कोई ऊर्जा बची हुई रहती है तो मैं प्रयास करूंगा कि देश की सरकार को सत्य और अहिंसा पर चलकर राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगाऊं। महात्मा गांधी ने अपने समय के वैज्ञानिकों, रचनाकारों, दार्शनिकों, चित्रकारों, संगीतकारों की रचनाशीलता को बहुत गहराई से प्रभावित किया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उनके बारे में उस समय कहा था कि आने वाली पीढ़ियां कठिनाई से ये विश्वास कर पाएगी कि ऐसा हार्ड मास का कोई ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर था जिसने एक लाठी के बल पर, एक सादा वस्त्रों में रहकर देश को आज़ादी दिलाई। आज भी हम उनके उस गीत को याद करते हैं और उनके इस कार्य को इस गीत के माध्यम से चित्रित करते हैं कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। निश्चित रूप से साबरमती के उस संत ने कमाल किया और सत्य, अहिंसा और अपनी लाठी के बल पर अंग्रेजों को झुकने पर मजबूर कर दिया। उनका जीवन विशाल है, उनके कार्य विशाल हैं, जितना कहें उतना कम है। उनके कामों को शब्दों की सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। अतः मैं संक्षेप में उनके जीवन से आपको जोड़ पाया हूँ। अगर उनके बारे में कहने लगूँ तो घंटों घंटे कहता ही रहूँ। शब्दों का कोई सीमा नहीं उनके बारे में कहने के लिए, क्योंकि मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन चरित्र से आपको जोड़ना है। इसलिए महात्मा गांधी जी के किए हुए देश प्रेम के कार्यों को मैं नमन करता हूँ और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि उनके द्वारा किए गए कार्यों को अपने जीवन में उतारें तथा जीवन जीने की कला महात्मा गांधी जी से सीखें। मैं लाल बहादुर शास्त्री के जीवन चरित्र से आपको जोड़ता हूँ। 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में आपका जन्म हुआ। आपके पिता का नाम शारदा प्रसाद था व माता का नाम राम दुलारी था। छोटी उम्र ही आपके पिता का साया आपसे उठ गया। परिवार वालों ने आपको आगे पढ़ाई के लिए आपके चाचा के पास आपको भेजा, जहां आपने कठिन मेहनत के साथ शिक्षा ग्रहण की। मीलों दूर आप विद्यालय पैदल जाया करते थे। धूप, गर्मी की धूप भी आपकी निष्ठा को रोक नहीं पाई।
सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आपने हर क्षण को जिया, लेकिन आपका एक लक्ष्य था कि मुझे आगे बढ़ना है। 11 वर्ष की उम्र में आपके अंदर राष्ट्रीयता की लो पैदा हुई और आपके मन में यह आया कि मुझे भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। 16 वर्ष की उम्र में आप महात्मा गांधी जी से जुड़े और आपने महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन में साथ दिया। काशी विद्यापीठ से आपने शास्त्री की उपाधि प्राप्त की, इसलिए आपके नाम के साथ शास्त्री जुड़ गया और तब से आपको शास्त्री के रूप में परिभाषित किया जाने लगा। तभी से आपको लाल बहादुर शास्त्री कहा जाने लगा। 1921 में आपने असहयोग आंदोलन में साथ दिया। 1930 में आपने डांडी मार्च में गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और 1942 के उस महान आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन में भी आपने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। शास्त्री जी ने ही नारा दिया, जय जवान जय किसान, जो नारा आज भी गुंजायमान है और आज भी देश उस नारे पर फख्र करता है, जय जवान जय किसान। क्योंकि इस देश को सही मायने में अगर कोई चला रहे हैं तो वो किसान हैं, जो अपनी धरती पर अन्न पैदा कर हजारों लोगों की भूख को शांत कर रहे हैं। और जय जवान की हम बात करें, जवान -डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर भी देश की सीमाओं पर डटकर देश की सेवा करने में लगे हैं। इसलिए जय जवान जय किसान नारा आज भी हर दिल में धड़कता है। इन आंदोलनों की वजह से आपको 7 वर्ष तक जेल में रहना पड़ा। देश की आज़ादी के पश्चात पहले मंत्रिमंडल में आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। उन जिम्मेदारियों को आपने बहुत बखूबी निभाया और देश को उन्नत बनाने में, देश को आगे बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का आपने निर्वहन किया। 1964 में आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन 1965 में देश को युद्ध झेलना पड़ा। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। उस समय अकाल पड़ा, भूखमरी बढ़ी और देश को भयंकर समस्या से जूझना पड़ा। एक और युद्ध और दूसरी ओर भूखमरी। आपने एक दिन के सामूहिक उपवास की लोगों से आह्वान किया और लोगों ने बढ़ चढ़कर उस आह्वान में अपने आप को शामिल किया। युद्ध कौशल में आपने उस समय अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने महत्वपूर्ण विचारों से सेना को गौरवान्वित किया, सेना को प्रेरित किया, आगे बढ़ने के लिए सेना को हौसला आपने दिया। आपके सादगी भरे जीवन से लोग शिक्षा लिया करते थे। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में आप अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। मैं यहाँ अकाल मृत्यु इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज भी उनकी मौत एक रहस्य बनी हुई है। 10 जनवरी को आपने वहाँ पर शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने आप गए थे। 11 जनवरी को आप हमारे बीच से चले गए, जो आज भी रहस्य है। लाल बहादुर जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके सादगी भरा जीवन हमें शिक्षा देता है कि आपके मकान, आपके गहने, आपकी गाड़ियाँ आपको याद नहीं करती। अगर आपको बाद में कोई लोग याद करते हैं तो आपके नेक कार्य, आपका समर्पण आपको बरसों बरस याद करता है। और आज लाल बहादुर शास्त्री हमारे बीच नहीं है, लेकिन पूरा देश उनके कार्यों को, उनके बलिदान को, उनके समर्पण को तहे दिल से याद कर रहा है। मैं आज के दिवस दोनों विभूतियों को सत सत नमन करता हूँ, उनके कार्यों को नमन करता हूँ, देश के प्रति उनके समर्पण को सिर झुकाकर सलाम करता हूँ और युवा पीढ़ी से आह्वान करता हूँ कि ऐसी महान विभूतियों के जीवन चरित्र से शिक्षा लें, आगे बढ़ने की प्रेरणा लें, देश के प्रति समर्पण की शिक्षा लें और देश प्रेम से जुड़ें, ताकि देश पुनः उसी मुकाम को प्राप्त कर सके।
मुझे आज के इस दिवस से एक बहुत पुरानी कविता मुझे याद आ रही है। उस कविता के कुछ बोल मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ, तो हमारी दोनों महान विभूतियों को समर्पित है कि 2 अक्टूबर बड़ा निराला, 2 अक्टूबर बड़ा निराला, एक नहीं 2 सूरज वाला, पहला सूरज गांधी वाला, पहला सूरज गांधी वाला, आज़ादी की आंधी वाला, पहला सूरज गांधी वाला, आज़ादी की आंधी वाला, चरखा घूमा उड़ा तिरंगा, देश प्रेम की बहती गंगा, दूसरा सूरज लाल बहादुर, भारत माता को है प्यारा, 2 अक्टूबर बड़ा निराला, एक नहीं 2 सूरज वाला। इन दोनों सूरज, दोनों नक्षत्र को जो आज भी चमक रहे हैं, इनके कार्य की बदौलत और आज भी हमारे देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं। मैं पुनः दोनों की जयंती पर उन्हें सत सत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ।